चाहूंगा। जूम सेशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपके सामने कुछ अर्जुन कई बात घंटों में रखना जा। चाहूंगा। जो लोग कंफर्टेबल जोन में वही लोग वीडियो ऑन कीजिए दोस्तों। बहुत से लोग वीडियो ऑन कर लेते हैं, लेकिन कोई सब्जी काटते हुए देखा जाता है, कोई ब्रश करते हुए देखा जाता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई। ऑटोमेटिक मला चालले त्याची आजी आहे ना बहुत। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है। ओके। तो जो लोग कंफर्टेबल जोन में वही लोग वीडियो ऑन कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कोई ब्रश कर रहा है तो कोई एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत से लोग तो हमने टॉयल पर भी देखा है। तो ऐसी कोई भी चीजें होनी नहीं चाहिए। जो ऑलरेडी कंफर्टेबल जोन में है वही लोग इस सेशन को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। और साथ में पेन और डायरी लेके बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज हम जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वो एक टेक्निकल सेशन है। और टेक्निकल सेशन हम ले रहे हैं तो इसमें हमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ हमें उसको प्रॉपर तरह से देखना है, क्योंकि आपका एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आप आगे जो भी आइडिया एक्टिवेशन करोगे तो उसमें आप प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको आज एक एक चीज बारीकी से यहाँ पे हमें देखना है। साथ ही साथ आपके जितने भी टीम मेंबर अभी तक ज्वाइन नहीं होंगे तो एक बार उनको फिर से एक बार कॉल कर दीजिए। पेन और डायरी लेके बैठिए दोस्तों। छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है रितेश मिश्रा। बेसिकली आप ही के नागपुर शहर से बिलोंग करता हूँ, जो कि महाराष्ट्र में आता है। कुछ महीने पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। काफी अच्छा सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। लास्ट 8 महीने में काफी अच्छे रिवॉर्ड में यहाँ से हासिल कर चुका हूँ। साथ ही साथ मेरे टीम में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके सपने पूरे करने में मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने मंडे को देखा कि इनविटेशन कैसे करें, तो हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर प्रशांत राव सर ने एक एक चीज हमें वहां पे क्लियर की। नेक्स्ट मंगलवार के दिन हमने शुभम पाटिल द्वारा एसटीपी कैसे होता है 1 to 1, तो उसकी हमने एक एक जानकारी वहां से उन्होंने हमने हमको दिया और उनको हमने यूटिलाइज भी किया। और लास्ट कल के डेट में हमने देखा दोस्तों कि विनय ठाकुर सिंह द्वारा एक अमेजिंग लेवल का फीडबैक सेशन रखा गया, जो कि उससे भी हमें बहुत फायदा हुआ। तो अभी हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं एक आइडिया एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए, कि हम डॉलर पे सिस्टम में हम सारी चीजें कर लिए, कि कभी आइडिया एक्टिवेशन कैसे करें। तो इसमें बहुत से लोग इसमें वीक होते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग इसमें क्या है, एक बहुत अच्छा प्लान कर लेते हैं, बहुत अच्छी फीडबैक सेशन कर लेते हैं, बहुत अच्छे से माइंडसेट भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम आइडिया एक्टिवेशन के पीछे रहने की वजह से हम क्लोजिंग नहीं कर पाते। और हमारा मेन मोटो है क्लोजिंग। अगर हम सिस्टम को आगे बढ़ाना है, हम कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो क्लोजिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लीडर्स। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि आइडिया एक्टिवेशन का प्रोसेस ये बहुत इजी है, लेकिन उन्हीं के लिए जो इनको कंटिन्यू देखेंगे, कंटिन्यू सीखना चाहेंगे। तो इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए मैं ऐसे डायनामिक लीडर को यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। उनको मैं लास्ट 16 साल से जानता हूँ। टेक्निकल बाय प्रोफेशन देखा जाए तो वो टैक्स कंसल्टेंट है, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई चीज सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, और टेक्निकली काफी साउंड है दोस्तों। तो नॉन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर नीलेश मिसार सर, इनको मैं तय दिल से इस जूम पैनल पर आमंत्रित करता हूँ, और उनको मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। प्लीज आइए यस सर। नीलेश सर। यस सर, यस, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आज का सेशन कंडक्ट करने का भी एक मौका दिया मुझे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिसाल। और लास्ट इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं मैं 10 महीने से। और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मुझे जिसने दिया था वो मेरे भी बहुत पावरफुल सीनियर्स हैं। उनका नाम है मनोहर घोंगड़े जी, जिन्होंने मुझे लास्ट 10 महीने पहले इस सिस्टम को आने का मौका दिया था। करते ही करते नशा जर्नी शुरुआत हुआ। और शुरुआत होते ही होते आज तक मेरा पूरा नेरोबोट टीम साइज देखा जाएगा तो चला गया है सर, 2000 क्रॉस हो चुका है। तो मैं खुद भी गर्व करता हूँ इस चीज के ऊपर में कि मुझे जो जो मैंने सोचा था और उससे कई गुना ज्यादा इस सिस्टम की वजह से मेरा हो पाया हुआ है। तो ये क्यों हो पाया है? आज करते करते ऐसे सेशंस जो है ये डिलीवर होते जाते हैं, नॉलेज मिलता जाता है, और इस चीजों की वजह से इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है। तो इन चीजों के ऊपर मैंने फोकस किया था और आज यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। तो आज हमने जो सेशन, जो रितेश सर ने जो मुझे आज मौका दिया है इस चीज के ऊपर में, तो उन्होंने जो पहले फर्स्ट टाइम से जो शुरुआत किया कि मंडे का सेशन प्रशांत सर का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था कि हाउ टू इनवाइट कैसे किया जाए, इस सिस्टम के रिगार्डिंग लोगों को प्लान कैसे दिया जाए,
जब इनवाइट करने के बाद में सेकंड सेशन होता था 1 to 1। जैसे कि 1 to 1 में प्लान कैसे होता है, ये भी शुभम सर ने बहुत बारीकी से समझाया था। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, उन्होंने वो चीज के बारे में क्लियर किया। उसके बाद में लास्ट में आता है, ये सब चीज होने के बाद में फॉलो अप, जब तक उसका 24 आवर्स में फॉलो अप नहीं होता, तो वो बंदा आपसे वो राय लेने के लिए हाजिर नहीं हो जाता है। तो वो फॉलोअप भी बहुत जोरदार लेवल से किया था ग्रेट लीडर विनय सिंह ठाकुर सर ने। क्योंकि ये फॉलोअप जब हुआ, अब ये पूरा तैयारी हो चुका है एक बंदे को ज्वाइन करने के लिए। अभी जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक आपकी क्लोजिंग आना इम्पॉसिबल, मुझे आपका वहां काम ही अधूरा हो जाएगा। हर चीज में आप तो को हर चीज में अपने सब बेहतर लेवल से कर चुके हैं, पर लेकिन बात आती है, इसकी क्लोजिंग की बात आती है। और क्लोजिंग का मतलब है कि उनको आईडी एक्टिवेट करा के देना, ये हमारा फर्ज बनता है। पर हम लोगों ने इस चीज में थोड़ा सा मन में डर होता है कि यार ये मुझे नहीं जम पाता है, नहीं मुझे ये मेरे से थोड़ा टेक्निकल होने की वजह से मैं कहीं इधर उधर जब टच करूँ तो हो सकता है कि मेरे से कुछ गलत हो जाए। यही एक जो डर है, इस डर के वजह से लोग आईडी एक्टिवेट करना सीख नहीं पाते हैं। तो आज वही सेशंस, वही पावरफुल सेशन हम आज लेने वाले हैं कि कैसे हम आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। और वो भी लाइव, लाइव आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम इस चीज को अब बेहतर लेवल से एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि मन में कैसा बहुत सारा सवाल आता है वहां पे भी कि यार ये कैसा कर सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज बारीकियां आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन शेयर के माध्यम से। जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आपको हर एक चीज को नोट डाउन करना है। पेन और डायरी दोनों चीजें अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि एक भी जब पॉइंट मिस हो गया, तो आपको इस प्रोसेस को आपको मुझे कर नहीं पाओगे। जब एक प्रोसेस ही वैसा है, आप जब तक उसको रियलिटी नहीं देखोगे तब तक ये होने वाला नहीं है। बार बार उस चीज को हमको समझना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये कैसे करेंगे? चलो दोस्तों, समय की कमी है, उसके हिसाब से अपन बहुत फास्टली सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो शुरुआत करता हूँ समय, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इस चीज को देखने के लिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही स्क्रीन शेयर मैंने शुरुआत किया, तो यहाँ पे एक बेसिक चीज से मेरा स्क्रीन शो हो पा रहा है सर? यस सर, यस क्लियर। वॉइस मेरी ऑल क्लियर सर? यस सर, यस ऑल इज क्लियर। ओके, ओके, धन्यवाद। तो चलो शुरुआत करते हैं कि आज का सेशन बेसिक चीजों से शुरुआत करता हूँ मैं। कि सबसे पहले हमको इस जब एक्टिवेशन प्रोसेस जब आती है, तो हमको जाना कहाँ पड़ता है? न्यू गाइज होता है ना, जब न्यू व्यक्ति होता है तो उसके मोबाइल में कुछ भी नहीं रहता है। तो सबसे पहला होता है अपना वाला प्ले स्टोर। इस ऐप को हम डाउनलोड करना है हमारे प्ले स्टोर के माध्यम से। प्ले स्टोर में जब जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम डाल सकते हैं जैसे कि 3 प्रकार के वॉलेट्स हैं। तीनों वॉलेट, जैसे कि फर्स्ट वॉलेट आता है टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट्स और मेटामास्क। तीनों वॉलेट्स में से आज मैं आपको टोकन पॉकेट्स के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो टोकन पॉकेट्स को कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो ये बेसिक चीजें जब तक आपको नहीं समझ में आएगी, तब तक आपको नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ डालता हूँ मैं टोकन पॉकेट। ये डाला टोकन पॉकेट में। और जैसे ही यहाँ पे पूरे सर्च बार में गया, टोकन बकेट नेम डाला वहां पे। डालने के बाद में नीचे में जैसे कि कीपैड के लास्ट में सर्च का ऑप्शन आ रहा है। सर्च ऑप्शन पे जैसे ही दबाऊंगा मैं, तो ये यहाँ पे सर्च हो जाएगा कि जो वॉलेट है टोकन पॉकेट वॉलेट, वो वहां पे आ जाएगा। टोकन पॉकेट के ऊपर ये टीपी का जो सिंबल्स है, जैसे कि ब्लू कलर में व्हाइट इसमें टीपी नाम लिखा हुआ है, उसके ही जैसे कि आगे जाओगे तो वहां पे इंस्टॉल करके आता है। इंस्टॉल जैसे क्लिक करूंगा, तो वहां पे अपना जो ऐप है वो डाउनलोड होना शुरुआत हो जाता है। डाउनलोड जैसे ही हुआ, तो वहां पे इंफॉर्मेशन आती है कि ऑलरेडी मुझे इंस्टॉल हो चुका है। राइट। इंस्टॉल होने के बाद में प्रोसेस आता है आगे, उसको हमको ओपन करना पड़ता है। ओपन जैसे ही किए, यहाँ पे
वॉलेट का फ्रंट पेज यहाँ पे दिखने लगता है। फ्रंट पेज यानी फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे दो चीजें हैं। हमको नया व्यक्ति है तो नए व्यक्ति को हमको एक्टिवेट कैसे करना है अकाउंट, इसके रिगार्डिंग बताना है। तो यहाँ दो ऑप्शन है। एक आई हैव एन अकाउंट, यानी फर्स्ट अकाउंट में होता है कि हमको ऑलरेडी। सेकंड नंबर का ऑप्शन है नो अकाउंट्स, यानी क्रिएट करना है हमको, वॉलेट को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए जैसे कि आपको यहाँ दो ऑप्शन दिए थे, ये फर्स्ट ऑप्शन है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये दो ऑप्शन है, राइट। ये दो ऑप्शन है। नीचे वाला जो ऑप्शन है ये वाला क्रिएट अकाउंट, राइट, क्रिएट नाउ, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट प्रोसेस आती है एच डी वॉलेट। एच डी वॉलेट का है यहाँ पे। एच डी वॉलेट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आता है फर्स्ट नंबर पे एच डी वॉलेट। एच डी वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस आती है क्रिएट वॉलेट। इसके अंदर में हमको पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है सिस्टम का अपना, यहाँ पे नेम का हमारा, हम बेस सिंपल सिंपल जानकारी है वहाँ पे डालना पड़ता है। यानी फर्स्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे सेट एच डी वॉलेट नेम। हम अपना जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं मेरा नाम डालता हूँ नीलेश, और यहाँ पे डालता हूँ मैं सेट पासवर्ड। जो भी पासवर्ड से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाल दिया, लास्ट में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे हिंट। हिंट है, हिंट में हम जो रिपीट पासवर्ड है भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि ये क्यों डालना है, जब मेरे से कभी ये की ओपन नहीं हो रहा है तो यानी कभी गुम जाता है, तो इस माध्यम से जरिए से मैं उस पासवर्ड को मैं देख सकता हूँ। और नीचे में ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये ऑप्शन, ये राउंड सर्कल जो दिखता है यहाँ पे, इस राउंड सर्कल पे जब जाओगे तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन के एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ चले जाओगे, इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ निकलता है क्रिएट वॉलेट। मुझे आई हैव रीड केयरफुली एंड एग्री विथ यू, ठीक है, तो ये जाता है। तो जब लास्ट में नीचे में और एक ऑप्शन आता है वहाँ पे क्रिएट वॉलेट। क्रिएट वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेप में वो लेके जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पे टर्म्स कंडीशन का, जो टोकन पॉकेट जो टर्म्स कंडीशन है वो आता है। यहाँ पे करता हूँ, लास्ट में एक ऑप्शन आता है अंडरस्टूड। अंडरस्टूड जैसे मैं क्लिक करूंगा तो फिर से यहाँ पे जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज होती है, राइट, ये यहाँ पे ओपन होता है। तीनों भी टर्म्स कंडीशन को हमको जो लास्ट में जो राउंड राउंड सर्कल जो होते हैं, इस राउंड सर्कल पे हमको क्लिक करना पड़ता है। ये तीन सर्कल से राउंड सर्कल, ये तीनों पे मैंने एक बार क्लिक कर लिया। ये टर्म्स कंडीशन होते हैं टोकन पॉकेट्स के। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, ये लास्ट में जनरेट मेमोरी। इसके ऊपर जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निकलता है अपना सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, राइट। तो ये ऐसी की है, ये 12 वर्ड्स के शब्द होते हैं। इस शब्द के अंदर में, इसी शब्द के माध्यम से हम हमारा अकाउंट क्रिएट कर पाते हैं। ये वर्ड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब वर्ड्स पूरे के पूरे एक भी मिसमैच हुआ तो उसके अंदर में हम अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं। अब इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैप टू डिस्प्ले रिकवरी फ्रेज। ये जो व्हाइट कलर का जो सिंबल्स है, इस सिंबल्स पे जब जाओगे तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन दिखेगा कि मेरे पास में कितना वर्ड्स है। यहाँ पे राउंड सर्कल किया, जैसे ही राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिख जाएगा मेरा सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, ये दिख गया। और ये 12 वर्ड्स के एक शब्द होते हैं। इस शब्द के माध्यम से हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस टोकन पॉकेट्स का, राइट। तो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज कॉपी करना है, ये
ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपन, क्योंकि देता ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, तो स्क्रीनशॉट दिया, और देने के बाद में यहाँ नीचे में कॉपी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज ये लिखा है। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे, राइट, कॉपी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। इनको कॉपी करने के लिए मैं क्लिक करूंगा कॉपी रिकवरी फ्रेज पे। यहाँ 3 सिक्योरिटी अलर्ट्स आते हैं। तीनों सिक्योरिटी अलर्ट्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ना बोलते ना पढ़ते हुए भी अपन क्लिक कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी अलर्ट से हम तीनों को भी हमको क्लिक करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। तो कंफर्म पे, जैसे कि नीचे में ऑप्शन आया कंफर्म, तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो मेरा जो सीक्रेट फ्रेज था, जो 12 वर्ड शब्द थे, ये कॉपी हो चुके हैं। जैसे ही कॉपी हो जाते हैं, तो मुझे उसको ऐसी जगह पे डालना पड़ता है जहाँ पे एक व्यक्ति वो सेव रख सकता है। व्हाट्सएप पे अपन पेस्ट कर सकते हैं, या तो नोट्स पैड में जाके अपन उसको पेस्ट कर सकते हैं, या तो ईमेल पे जाके हम उसको सेव कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको सफिशिएंट लगा, वो चीज़ों को हमको वहाँ सिक्योर करके रखना है। जैसे कि मैं मेरे व्हाट्सएप पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उस की को, इसका नाम दिया मैंने डेमो अकाउंट्स। ये मैंने डेमो अकाउंट्स करके नाम दे दिया। अभी यहाँ पे पेस्ट होने के बाद में हम वॉलेट को कैसे क्रिएट करते हैं। हमने की तो निकाल लिया, जब की निकालने के बाद में इस की को मुझे इंपोर्ट भी करना है वॉलेट बनाने के लिए। इसने क्रिएट होने के बाद में नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लास्ट में जब लिखा हुआ है यहाँ, राइट, कंप्लीट बैकअप वेरीफाई इट नाउ, ठीक है। तो ये करने के लिए जैसे इसके ऊपर मैं टच करता हूँ मैं, तो मैं आगे आता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो नंबर जो थे उस नंबर के हिसाब से मुझे यहाँ पे वो की को, फ्रेज को डालना है नंबर वाइज। एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो मेरा ये की लेगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो क्या बोल रहा है कि ये ऑलरेडी रॉन्ग बता रहा है। तो मुझे, मैंने जैसे ही वो पेस्ट किया था नंबर वाइज, वैसे ही मुझे नंबर वाइज इस सिस्टम पे यहाँ पे डालना है। तो मैं जहाँ मैंने पेस्ट किया था की को, वहां मैं देख सकता हूँ उसको। तो पहला क्या है, ओरिजिनल, अल्कोहल, फिजिकल। तो मैं फर्स्ट नंबर पे जाऊंगा, ओरिजिनल। उसके बाद में है अल्कोहल फिजिकल, अल्कोहल फिजिकल, किड्स एक्ट्रेस, किड्स एक्ट्रेस। ये की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ऑफिस सॉकेट, ऑफिस सॉकेट। उसके बाद में यहाँ पे है बैटरी, लॉयन आणि टोबैको, बैटरी, लॉयन, टोबैको। और उसके बाद में क्या, स्वैप और हॉलीडे, स्वैप और हॉलीडे। इस तरह से उस की को हमको पेस्ट करना है। जिस तरह से सिस्टम पहला जो आया था, वैसे एज इट इज उसको यहाँ पे हमको वैसा ही डालना है, तभी चल के आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। जैसे कि यहाँ लास्ट में कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, कंफर्म के ऑप्शन पे हमको यहाँ पे उसको क्लिक करना है। क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपका, तो वो आपको लेके जाएगा अकाउंट्स पे, ब्लॉकचेन नेटवर्क चूज करने के लिए वो बोलेगा। ये फर्स्ट नंबर पे यूज नेटवर्क, हमारा जो वर्किंग होता है वो है बीएनबी स्मार्ट चेन के अंदर में, राइट। तो बीएनबी स्मार्ट चेन का हमने ब्लॉकचेन सिलेक्ट किया हुआ है। ये टोटल अलग अलग ब्लॉकचेन्स आती है, तो मोस्टली जो टॉप 6 ब्लॉकचेन है हम वो ले सकते हैं। वहां पे हमारा वॉलेट ओपन हो जाता है। तो मैं कंफर्म, लास्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पे कंफर्म का, इस कंफर्म ऑप्शन पे जैसे ही दबाता हूँ, तो मुझे वो डायरेक्ट अकाउंट पे लेके जाता है। कंफर्म, मैं कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद में यहाँ ब्लॉकचेन सिलेक्ट होते हैं,
फिर से इनके ऊपर जो ब्लू कलर में जो राइट सिंबल आता है, तब तक उसको रोकना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कंफर्म पे दबाओगे तो आपका यहाँ पे वॉलेट ओपन हो जाता है। जैसे ही वॉलेट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ब्लॉकचेन अंडरस्टूड करके ये न्यू है, तो न्यू की वजह से यहाँ पे हम जो भी ब्लॉकचेन से हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा वॉलेट कहाँ कहाँ पे ओपन हो चुका है। तो पहला है बीटीसी, इस सर्च बार के बाजू में जो आता है बीटीसी नीचे में, उसके बाद नीचे में एक सिंबल से ये इथेरियम का है वॉलेट, और ये नीचे उसके थर्ड नंबर पे यहाँ बाइनेंस स्मार्ट चेन का सिंबल है। राइट, जैसे ये सिंबल पे मैं टिक करूंगा तो वहां पे मुझे अपना वॉलेट ओपन हो जाएगा। अभी ये मेरा बीएससी चेन का वॉलेट ओपन हो चुका है। बीएससी चेन का वॉलेट ओपन हो चुका है, क्योंकि ये वॉलेट ओपन होने के लिए ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं सर्कल किया उसको। जैसे ही मैं सर्कल करता हूँ, ये ये सिंबल पे, ये सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल की वजह से हमको समझ में आता है कि वॉलेट बाइनेंस स्मार्ट चेन का है। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे अपना अकाउंट ओपन हो जाता है। ये अपना अकाउंट ओपन हो गया। जैसे अकाउंट ओपन हो गया तो यहाँ पे हमको और दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक बीएनबी, ये जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन का हमने ऐड कर चुके हैं। और उसके बाद में हमारा जो वर्क होता है वो होता है यूएसडीटी में। राइट, तो यानी यूएसडीटी हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है टोकन्स। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च सर्च बार पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ यूएसडीटी सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है लास्ट यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है यूएसडी, ये प्लस का जो साइंस है, ये प्लस साइंस को मैं माइनस करता हूँ तो ऑटोमेटिक वहां पे वो लेके जाता है मुझे साइंस पे। तो मैं कैंसिल करूंगा, उसको कैंसिल करने के बाद में इस तरह से वो मेरा टोकन यहाँ पे ऐड हो जाता है। जैसे ही टोकन ऐड हो गया तो ऐड होने के बाद में अभी काम आता है अपना कि इस अकाउंट्स को मुझे एक्टिवेट कराना है। राइट, तो अकाउंट्स एक्टिव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मुझे क्या लगेगा, डॉलर्स लेने पड़ेंगे। तो डॉलर्स लेना पड़ा है तो मुझे यहाँ पे जो यूएसडीटी का जो एड्रेस है ये मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद में मुझे, मेरे पास तो अभी डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास नया व्यक्ति जब होता है तो उनके पास भी अवेलेबल नहीं होते हैं। जब उनके पास डॉलर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे वो तो सीनियर की मदद ले सकता है कि जिनके पास डॉलर्स अवेलेबल है तो वो वॉलेट वहां पे वो दे सकता है। वॉलेट का जो एड्रेस है, रिसीव एड्रेस, और दो एड्रेस यहाँ पे आते हैं, सेंड और रिसीव। कि उनको लेना है तो रिसीव करना पड़ेगा, भेजना है तो सेंड करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ती है 50, फर्स्ट वॉलेट आता है अपना $50 का। तो $50 ये हमारा फर्स्ट स्लॉट है। और सेकंड नंबर का जो स्लॉट से 100 करते करते ऐसे हम पूरे स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हैं। पर जो भी व्यक्ति साइन अप करेगा फर्स्ट वॉलेट से, तो कितने की आवश्यकता होती है, $50 की आवश्यकता होती है। तो $50 के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा $50 यूएसडी। तो ये मैं मेरे सीनियर से उनको मैं वो भेजता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं फिर से आपको दूसरा एक नया वॉलेट बना के देता हूँ सिंपली। बस 2 मिनट इस चीज को अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि बहुत सारे लोग हैं उनको ये कंफर्मेशन नहीं होता है। तो फिर से और मैं आपको दूसरी तरह से एक वॉलेट ये कैसा क्रिएट होता है ये भी आपको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। तो यहाँ पे गया मैं फिर से, ये मेरा फर्स्ट वॉलेट ओपन हो गया। जैसे भी मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ वॉलेट नंबर 2 में क्लियर करने के लिए, तो यहाँ चला गया। ये जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है उसके बाजू में यहाँ पे प्लस का साइन है। जैसे ही मैं प्लस साइंस पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट आता है। तो क्रिएट वॉलेट के लिए ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपना क्रिएट वॉलेट। जैसे ही मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट वॉलेट्स। यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद में ये फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट वॉलेट। क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेटअप योर वॉलेट।
सेटअप वॉलेट्स का ऑप्शन रहेगा। मैं नाम डालता हूँ यहाँ पे फिर से एक बार, ताकि दोबारा अपने को सीखने का मौका मिलेगा। दूसरी बार भी मेरा सेम यहाँ पे पासवर्ड डाल सकता हूँ मैं, सेट पासवर्ड। दूसरा फिर से रिपीट पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हिंट में सेम डालता हूँ यहाँ पे, वही। और ये जो राउंड सर्कल से लास्ट छोटा सा लेफ्ट कॉर्नर पे आता है, इधर में नीचे में ब्लू लाइन के ऊपर में, वहां पे जब मैं टच करता हूँ उसको, तो मैं टच करने के बाद में क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आया क्रिएट वॉलेट। जैसे ही मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करूंगा, तो अकाउंट्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये लास्ट में जो ऑप्शन आता है अंडरस्टूड का, देख पा रहे हैं सभी लोग? स्लोली स्लोली बता रहा हूँ हर चीज को लेकर। ये अंडरस्टूड का ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस पे हमको क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे तीन टर्म्स कंडीशन आते हैं, तीनों भी टर्म्स कंडीशन को हमको एग्री करना है। ये तीनों टर्म्स कंडीशन है 1 2 3। ये जो राउंड सर्कल है, इस राउंड सर्कल पे हमको यहाँ पे उसको एक्टिवेट कराना है। जैसे हम यहाँ पे उसको टच करते हैं राउंड सर्कल को, तो ये एक्सेप्ट हो जाता है अपना की क्रिएट होने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, जनरेट मेमोरी। इस तरह से यहाँ पे आएगा। मैं बैकअप लेता हूँ चीज का। 2 मिनट के लिए मेरा स्क्रीन शेयर ये करता हूँ कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है इस चीज का। ये कि एक बार किसी के हाथ में चला गया, तो हम वो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी किया मैं 1 2 3। तो मैं फिर से यहाँ पे 1 सेकंड के लिए बैक कर लिया मैं, वॉलेट को इंपोर्ट करने के लिए। प्लस पे क्लिक किया मैं। बस ये मैं वॉलेट इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये मैं वॉलेट बनाकर मेरा रेडी हो चुका है। राइट, दिख पा रहा है अभी मेरा स्क्रीन, रितेश सर? यस सर, क्लियर। यस सर, यस क्लियर। यस यस। तो ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। राइट। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए बीएनबी की आवश्यकता होती है, मिनिमम कम से कम $1 का। उसके बाद में 50 USDT का। तो अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं सीनियर की मदद ले सकता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सीनियर को क्या करूँगा, मेरे पास जितने भी मुझे अकाउंट का एक्टिवेशन करना है, तो उनको मुझे पहले कैश देना पड़ेगा या तो ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो मैं सीनियर सर को मैं मेरे तरफ से पैसा भेज देता हूँ, मैं फ़ोन पे कर देता हूँ उनको। तो स्क्रीन शेयर पे तो होगा ही नहीं, तो मैं मेरे दो स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे ऑफ करके मैं उनको पेमेंट भेज देता हूँ। पेमेंट भेजना है, और भेजने के बाद में स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। क्योंकि ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम
ये सिक्योरिटी के तौर पे ही रखा गया जा रहा है ऐसा। तो मैं मेरा पेमेंट सर को भेज देता हूँ $50 का। राइट, सिर्फ 1 सेकंड। भेज दिया मैंने उनको $50 का पेमेंट। उसके बाद में वॉलेट नंबर 2। राइट, क्लियर हो गया। तो सर को मैं पेमेंट भेज दिया हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ फिर से एक बार। राइट, दिख पा रहा है मेरा स्क्रीन? अभी जैसे मेरा यस पेमेंट सर, सर को यस, भेज दिया, क्लियर है। और सर को मैं पेमेंट भेज दिया हूँ क्योंकि डॉलर मुझे चाहिए। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बीएनबी पे टच करता हूँ। बीएनबी पे जब टच किया तो यहाँ पे नीचे में एक और एक ऑप्शन आता है रिसीव का, ट्रांसफर और रिसीव। दिख पा रहा है? ट्रांसफर और रिसीव नीचे में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर राउंड सर्कल करके दिखाता हूँ एक बार। ये ट्रांसफर और ये है रिसीव। जब रिसीव पे क्लिक करेंगे तो मुझे क्या नजर आएगा, वहां पे मेरा जो एड्रेस है, मेरा अकाउंट्स एड्रेस जो मेरा, जिससे मुझे एक्टिवेट करना है, तो वो कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं कॉपी पे दबाऊंगा तो फिर से एक बार कंफर्म का ऑप्शन वहां आता है कि कंफर्म करो कि ये अभी टोटली कॉपी हो चुका है। यहाँ पे दो चीजों से भी अपन एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो अपन आमने सामने है तो अपन एक बार कोड के माध्यम से भी हम वहां पे स्कैन करके हम वो डॉलर भेज सकते हैं। और कोई दूर है तो वहां से हम कॉपी करके ये सेम एड्रेस को मैं भेज सकता हूँ। राइट, जैसे ही मैंने सेम एड्रेस को भेजा, मैं भेजता हूँ शुभम सर को कि उनके पास डॉलर्स भेजा है मैंने। शुभम सर को, शुभम पटेल सर, ये भेजा सर को मैंने, पेस्ट किया। राइट, ये उनको मैंने भेजा है। सर मुझे, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो मुझे डॉलर भेजिएगा सर, मैंने पेमेंट भेज दिया आपको। ओके, सर का मुझे मैसेज भी आया है कि करके। जैसा ही उनका मुझे मैसेज क्लियर हुआ, ओके, वो मुझे उसी वॉलेट पे मुझे बीएनबी और प्लस अपना यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये मैं यहाँ से वन स्टेप बैक करता हूँ, तो फिर से एक बार बैक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा मेरा जो अकाउंट से, देखो आ गया। राइट, मुझे डॉलर्स कितना रिसीव हुए, $50 मुझे यूएसडीटी में आ गया है। और उसके लिए मुझे और क्या चाहिए, चाहिए मुझे बीएनबी एक चाहिए, क्यों, ट्रांजेक्शन जो कटता है उसका जो मिनिमम फीस होता है वहां पे हमको रखना पड़ता है ट्रांजेक्शन के लिए। वो बीएनबी मुझे चाहिए $1 का। तो सर वो भी प्लीज भेज दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में। यस, चलो वेल। और जैसे ही ये एड्रेस, यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पे आ चुका है। नीचे में $50 और ऊपर में $1 का बीएनबी। राइट, $1 बीएनबी सेंड किया सर ने, मुझे रिसीव्ड हो चुका है। तभी इस चीज को पूरा होने के बाद में अभी बात आती है आगे, इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए। एक्टिवेट करने का सिंपल और सिंपल फंडा है, क्योंकि हमको जिनकी भी लिंक से यहाँ पे एक्टिवेट करनी है उनका लिंक कॉपी करना पड़ता है। राइट, तो ऑलरेडी मैं वो लिंक को कॉपी करता हूँ। करने के लिए एक तो दो चीज वो भेज सकता है, व्हाट्सएप पे जाके भेज सकता है। जैसे व्हाट्सएप पे कोई भी कॉपी करके हम वो लिंक को भेज सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन ऑलरेडी यहाँ पे दिख है, तो यहाँ चला गया मैं। राइट, तो इस माध्यम से मैं कॉपी कर दिया। तो मैं क्या किया, मैं ऑलरेडी लिंक को कॉपी कर चुका हूँ। तो आपको लिंक को कॉपी करने के बाद में वो जो लिंक है वो मैं कॉपी कर दिया था मेरे नंबर पे। यहाँ पे जाकर नंबर में चेक करता हूँ फिर से एक बार, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ उस लिंक को। ठीक है,
ओके, ये 777ED, राइट? ये मेरा लिंक था। हम दो तरीके से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक अपना जो वॉलेट एड्रेस होता है, उस वॉलेट एड्रेस के जरिए से भी हम वो अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरा है, हम वो रेफरल लिंक लेके भी हम अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं आज आपको एक नया चीज बताने वाला हूँ कि लोग अक्सर एफिलिएट लिंक के माध्यम से एक्टिवेट करते हैं। आज आपको मैं रियल पूरा टोटल इसके एफिलिएट लिंक के थ्रू से भी होता है, और अपना जो वॉलेट एड्रेस है, जिनके लिंक से अपने को एक्टिवेट करना है, उनका भी एड्रेस हम वहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट? तो दोनों के जरिए से भी कर सकते हैं अपन। तो मैं आपने किया था, तो यहाँ जो है हमें अभी यहाँ पे टोटल पूरा का पूरा आ चुका है $50 और 1 BNB। जैसे ही आता है तो नीचे में ऑप्शन दिखाई देते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख पा रहा हो आप, आ रहे हो कि यहाँ पे डॉलर्स अवेलेबल्स है, यहाँ BNB भी अवेलेबल्स है, यहाँ USDT भी अवेलेबल्स है। अभी नीचे में जो ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट कॉर्नर में एक असेट का ऑप्शन आता है, उसके बाजू में मार्केट का ऑप्शन आता है, उसके बाजू में डिस्कवर का आता है, और लास्ट में आता है मी। तो हमको जाना कहाँ पड़ता है? ये न्यू अकाउंट है, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको डिस्कवर पे जाना पड़ता है। जैसे ही ये डिस्कवर का सिंबल से यहाँ दिख रहा है आपको, ये डिस्कवर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे अकाउंट एक्टिवेशन करने के लिए आगे प्रोसेस मिल जाता है। मैं यहाँ से डिस्कवर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐप आती है। मुझे सबसे पहला वाला जो है क्या, डी ऐप ब्राउजर। जैसे ही मैं डी ऐप ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो मुझे वो ये यहाँ पे लिंक डालनी पड़ती है। मैं लिंक डालता हूँ यहाँ पे। तो दूसरा एक तरीका भी है, उसको लिंक डाल के भी हम वहाँ जा सकते हैं। तो दूसरा तरीका है, मैं गया यहाँ पे डॉलर पे डॉट क्लब, राइट, ये भी हमने डाला। डालने के बाद में जो ब्लू लाइंस आती है, ये ब्लू नीचे में डॉलर पे डॉट क्लब, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे डू नॉट शो अगेंस्ट, राइट, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो अंडरस्टूड करके नीचे में ऑप्शन आता है, तो फिर से अपना जो फ्रंट पेज है डॉलर का, वो ओपन हो जाता है। और यहाँ लास्ट कॉर्नर पे आता है 3 लाइन का ऑप्शन, राइट, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये 3 लाइन्स का ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाला, राइट। ये तीनों ऑप्शंस यहाँ आ जाते हैं। ये 3 लाइन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ 3 लाइन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ मेनू, होम, अबाउट, हाउ टू स्टार्ट, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे नजर आते हैं। तो मुझे लास्ट का जो ऑप्शन है साइन अप, यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा मैं, साइन अप पे क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो पहला जो किया था तो वो यहाँ नजर आता है। तो मुझे क्या करना है, जो मैंने लिंक कॉपी किया था, फिर से आपके सामने यहाँ पे एक बार कॉपी करता हूँ मैं। जैसे मेरे यहाँ पे मैंने लिंक ले चुका था, यहाँ से किया सर मैं कॉपी, या 3 बटन पे दबा के ये 3 डॉट आते हैं यहाँ पे, यहाँ से कॉपी होता है। कॉपी होने के बाद में मेरा जो अकाउंट से जहाँ पे हम आए थे डॉलर पे के टोकन पॉकेट्स में, तो ये इंटर योर आईडी, राइट, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो सर्कल्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में मुझे उसको पेस्ट करना है। जैसे ही उसको मैं पेस्ट करूंगा तो सिंपली अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे में रजिस्टर का लिखा हुआ है, तो रजिस्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अकाउंट उसके जरिए से एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो मैं रजिस्टर पेज पे दबाता हूँ। जैसे मैं रजिस्टर पेज पे दबाऊंगा तो यहाँ पे आता है कि ये वार्निंग इसलिए आती है कि आपको वो ब्राउजर के जरिए से बार बार नहीं आना चाहिए, ये आता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डू नॉट अगेट, तो नेक्स्ट स्टेप करता हूँ यहाँ से। तो फिर से मुझे नेक्स्ट स्टेप में नीचे में आता है ऑथराइज योर वॉलेट, राइट। तो ऑथराइज वॉलेट से वो क्या करेगा, पेमेंट उठाने के लिए शुरुआत करेगा, राइट। तो ऑथराइज योर वॉलेट नीचे में जो ब्लू लाइन में दिखता है आपको सब लोगों को लास्ट में, तो वहीं पर जाके मैं एक बार क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये वाला, राइट, ये ब्लू लाइन वाला, राइट, नीचे में जो आता है ब्लू लाइन, ये ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट आता है क्या, जो मैंने पासवर्ड सेट किया था,
मेरे जब अकाउंट जब क्रिएट किया था मैं उस टाइम पे पासवर्ड सेट किया था, तो उसी पासवर्ड को मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने पासवर्ड सिंपली वहाँ पे रखा था, तो ताकि मुझे याद आए फिर से वेरीफाई करने के लिए इसके जो आँख का बटन से वहाँ पे दबा सकता हूँ मैं पूरा चेक करके उसको खोल सकता हूँ। तो कन्फर्म पे जैसे ये जो रेड कलर का बटन है कन्फर्म का, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कन्फर्म बटन, राइट? तो इस बटन को मैं दबाऊंगा, तो ये अकाउंट क्या है ना, लिस्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाती है। तो कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो पूरा डिटेल्स कंफर्म पेमेंट, नीचे में जो ऑप्शन आता है कंफर्म पेमेंट का, इस कंफर्म पेमेंट को मैं एक बार क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो मुझे फिर से एक बार यहाँ पे वेरीफाई पासवर्ड करके आता है, तो पासवर्ड मैं यहाँ से फिर से एक बार डालूंगा, सेम जो मैंने आज इट इज डाला था वैसा ही पासवर्ड यहाँ पे एक बार डालूंगा, कंफर्म करूंगा, तो मुझे मेरा जो अकाउंट है ये एक्टिवेट होना शुरुआत हो जाएगा, राइट? तो ये सर्कल जो घूमता था, ये सर्कल ट्रांजेक्शन को क्लियर करता है, इस सर्कल को। और अब यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया, इसका मतलब है ये हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। जैसे फिर से मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ ताकि उस ट्रांजेक्शन को क्लियर रीडिंग रहे। एक बार रिफ्रेश बटन दबा देंगे तो अपना यहाँ दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक व्यूइंग ऑप्शन और नीचे में एक, जैसे कि यहाँ दिखा था आपको मैं, ये व्यूइंग ऑप्शन है और एक ऑथराइज योर वॉलेट है। ये दो ऑप्शन में से हमारा जो रजिस्टर हो चुका अकाउंट, तो उसके लिए हमको व्यूइंग में हम किसी का भी दे सकते हैं, और ऑथराइज योर वॉलेट्स के अंदर में हमारा खुद का वॉलेट यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। मैं दबाता हूँ ऑथराइज योर वॉलेट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया तो मुझे जो मेरा अकाउंट है ये एक्टिवेट हो चुका है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आया है आईडी नंबर, नीचे में टोटल रेवेन्यू, उसके नीचे में आता है कैशबैक री अवार्ड मुझे मिल चुका है, जो 50% का कैशबैक हमको रेगुलर जैसे आईडी एक्टिवेट करते हैं, ये कैशबैक मुझे मिल चुका है। उसके बाद में मुझे रेफरल री अवार्ड वगैरह ये पूरा हर चीज़ का डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाता है। और आईडी जैसे एक्टिवेट होने के बाद में मुझे और एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ मुझे बैलेंस में विड्रॉल दिखाई दे रहा है, जो मुझे 50% का कैशबैक मिला था जो फॉलोवर इसमें, तो एक कैशबैक मुझे मिल चुका है। तो हम आगे वालों को ये भी हम बता सकते हैं किस तरह से हम आईडी लगा सकते हैं। तो ये विड्रॉल में जाओगे तो यहाँ पे कैशबैक भी मिल चुका है अपने को। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है कि यहाँ वर्किंग रॉयल्टी का भी टाइमिंग लग चुका है, 14 दिन 23 घंटे 48 मिनट्स, राइट? 30 सेकंड्स, यानी पूरा टाइम यहाँ पे लग चुका है। ये 15 दिनों के अंदर में हमको एक्टिवेट करना है 5 अकाउंट्स। उसके बाद में मैजिक बूस्टर का भी है, सारी डिटेल्स यहाँ पे सिस्टम में आ जाता है। तो $50 जो मैंने एक्टिवेट किया था $50 का, तो मेरा ये यहाँ पे $50 का एक्टिवेशन हो चुका है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ तक अभी तक हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा तो अकाउंट्स को मैं फिर से वेरीफाई कर सकता हूँ यहाँ से, ये पूरी डिटेल्स लेके फिर से एक बार रीलोड रिफ्रेश करके अकाउंट को, जो भी यहाँ पे मुझे कैशबैक वगैरह सब मिल चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। 25 रेवेन्यू में आता है और 25 कैशबैक में आता है, और पूरा यहाँ पे मिल चुका है। विड्रॉल बैलेंस में मुझे $25 मिल चुके हैं। ये हर चीज यहाँ पे हमको डिटेल्स में शो हो जाता है कि हमारा अकाउंट यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, कोई भी प्रोसेस अभी यहाँ पे बाकी नहीं रहा है। तो यहाँ तक जैसे आते हैं हमारा टोटल अकाउंट हम एक्टिवेट कर चुके हैं, ये यहाँ से पूरा क्लियर होता है। अभी जैसे ही मैं यहाँ से फिर से उसको यहाँ से मैं बैक करता हूँ, ये लास्ट कॉर्नर में जो क्रॉस का जो साइंस है उस साइनस पे मैं चेक कर से यहाँ से बैक ले सकता हूँ। और यहाँ से ये जो 3 लाइन दिख रही है, ये तीनों लाइंस में मुझे पूरी डिटेल्स यहाँ सिस्टम का दिखाई देता है। होम पेज पे जाएंगे तो पूरा होम पेज, ऑटो पुल पे जाएंगे तो पूरा ऑटो पुल। अभी तक यहाँ पे $50 का एक्टिवेशन था, तो $50 का एक्टिवेशन होने के बाद में ऑटो पुल में एंट्री मिलती है
या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑटो पुल में एंट्री नहीं किए हैं, तो ऑटो पुल में एंट्री करने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता है, तो हमको वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम $150 का अकाउंट हमको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ता है, तब चल के हमारा अकाउंट, उसके रेफर में भी एक $150 का अकाउंट लगाना पड़ता है। जब तक ये कंडीशन पूरा नहीं होता हमारा अकाउंट ऑटो पुल में नहीं जाता है। तो यहाँ तक हमने सिंपली अपना अकाउंट एक्टिवेशन किया, ये हमने देख लिया, राइट। ये पूरा का पूरा लाइव हमने देखा हुआ है, लाइव तरह से। अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ, तो मेरे जो अकाउंट्स थे वहां से मेरे डॉलर्स कटे या नहीं कटे, हम वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये जो सिम्बॉल्स यहाँ का, लास्ट का सिम्बॉल्स यहाँ पे, राइट, कॉर्नर पे चेक करो, लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ से मैं क्लोज करके भी लॉकआउट कर सकता हूँ। या तो दूसरा भी ऑप्शन है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन के लिए ये 3 लाइन पे जाके हम यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा वहां से। फिर से उसके ऊपर में ये क्लोज का ऑप्शन पे क्लिक किया, एक बार फिर से कैंसिल किया, तो नीचे में जो दिख रहा था लास्ट में असेट, मार्केट, डिस्कवर और मी, तो असेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो यहाँ पेमेंट था ये पेमेंट कट चुका है। हम ये ट्रांजेक्शन भी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे मैं यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि अकाउंट के लिए, एक्टिवेशन के लिए ये चला गया। तो 50 पहले प्लस हुए थे, तो उसमें से माइनस हुआ कितना, $50। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट अपना हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। तो ये प्रोसेस होता है सिंपली प्रोसेस अकाउंट एक्टिवेशन का। इस अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस में बहुत लोग डर जाते हैं कि ये मेरे से गलत हो जाता है क्या, जाएगा, इस तरह से बहुत ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली तरीके से हम यह अकाउंट को एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ गए अकाउंट को एक्टिवेशन करने के लिए, और फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको फिर से डिटेल्स में समझ आ जाए, राइट। तो जैसे भी हम यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट करते हैं ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है। तो डिस्कवर में जाके हम, जैसे डिस्कवर में जाएंगे तो डी आप ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ ऊपर में लिंक को पेस्ट करेंगे, सर्च बार में जो ऑप्शन आता है वहाँ लिंक को पेस्ट करेंगे, ये लिंक आई हुई है। आने के बाद में यहाँ पे आगे जाओगे, जैसे ही आगे निकलते हैं तो वहाँ ऑप्शन आ जाता है अपने को, राइट। तो ये ऑप्शन पे मैं साइन इन भी कर सकता हूँ। साइन इन किया तो यहाँ पे मेरा वॉलेट ऑथराइज और वीविंग भी और रजिस्टर भी होता है, राइट। तो ऑथराइज यूर वॉलेट करूंगा तो मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑथराइज होना जाएगा। इस तरह से मेरा अकाउंट मैं ओपन कर सकता हूँ, राइट। ये भी ऑप्शन सीख लिया। फिर से मैं उसको लॉग आउट करके इस प्रोसेस तक यहाँ तक चला गया। तो सिंपली दोस्तों, मैं अभी आज आपको जो आज सिखाया हूँ अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करना, तो ये भी मैं यहाँ से आपको एक बार क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ तक मेरा सेशन था। तो मैं फिर से एक बार आपको मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप करके बताता हूँ, एक बार एक वेट, स्क्रीन शेयर स्टॉप हुआ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे इस सिस्टम के रिगार्डिंग ये टोटल नॉलेज देने का मौका दिया। तो आज जो भी मन में सवाल हो गए, राइट, मैं आपको आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरी तरह से इस सिस्टम के एक्टिवेशन प्रोसेस को पूरा समझाने के लिए ये रहा हुआ। तो यहाँ पे सिंपली जब मन का जो डर है ये हम जब तक निकालेंगे नहीं तब तक वाकई ये, मुझे लगता है नहीं कि आपके अंदर में वो चीजें हो सकती है। ये प्रैक्टिकल वाली चीजें है, जब तक प्रैक्टिकल सेशन जाएगा नहीं तब तक आप कुछ भी यहाँ पे वो करने में जो मन का जो डर है वो निकाल नहीं पाओगे। तो ये सेशन टोटल पूरा प्रैक्टिकल था, धीरे धीरे से समझना बहुत जरूरी है इस सेशंस को। जैसे ही हम इस सेशन को समझेंगे तो हमारा नॉलेज अलग लेवल पे जा सकता है। तो ये जो डिटेल्स मैंने जो समझा आज का, ये प्रैक्टिकल करने से ही आपको वो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जब भी किसी का अकाउंट लगता है, उस अकाउंट लगने के ऊपर में आप वहाँ पे जंप कर सकते हो। तो डायरेक्ट लाइव खुद के हाथों से जब करोगे तो आपको जल्दी ही सीखने का मौका मिल सकता है। ये यहाँ पे है। तो
मेरा सेशन यही तक था। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, और कंटिन्यू मेरे सेशन में आप बने रहे 150 लोग। बहुत अच्छा लगता है कि कंटिन्यू बेस पे हर दिन में ये एक्टिवेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। हम जब तक उस सेशन को नहीं करेंगे तब तक हमारा पूरा यहाँ पे नहीं हो सकता। ये व्यक्ति जैसे एक्टिवेट हो जाता है तो ये वो बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया था। थैंक यू सो मच सर, सो मच। ठीक है सर, हैंड ओवर यू। थैंक यू। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू। काफी अच्छा सेशन आपका रहा है। आपने एक एक सिंपल तरीके से एक एक चीजों को हमारे साथ में क्लियर किया है। और होप यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने इस सेशन को काफी अच्छे से अटेंड किया होगा और एक एक चीज नोट डाउन किया होगा। दोस्तों, काफी सारे नए लीडर भी यहाँ पे ऑलरेडी है और ओल्ड लीडर लोग भी यहाँ पर है, जिनको ऑलरेडी एक एक ही आइडिया एक्टिवेशन का प्रोसेस पता था, जो कि हम ऑलरेडी एफिलिएट लिंक के माध्यम से करते थे। लेकिन एक्चुअल में हम तीन तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं आइडिया एक्टिवेशन का। उसमें से सेकंड जो प्रोसेस है वो आज हमें नीलेश सर के माध्यम से सीखने को मौका मिला। नीलेश सर ने काफी अच्छी चीज यहाँ पे एक एक चीज हमें क्लियर की दोस्तों, जिसमें उन्होंने ऐप डाउनलोड कैसे करना है, वॉलेट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे हमें रेफर लिंक लेके, कैसे हमें एफिलिएट लिंक लेके या फिर रिसीवर एड्रेस लेके कैसे हमें आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस करना है, कैसे हमें पेमेंट करना है। तो ये एक एक चीज बारीकियों से उन्होंने हमारे सामने प्रैक्टिकल और लाइव करके दिखाई दोस्तों। तो डेफिनेटली जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट लोग हैं, अगर इन्होंने एक एक चीज यहाँ पे देखी होगी तो डेफिनेटली अभी आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस वो खुद ही अपने लेवल पर कर सकते हैं। तो कुछ सुपरस्टार लोग हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों, जो कि डॉलर पे की आन बान और शान है। काफी कम समय में उन्होंने यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे परिवर्तन किया है। तो ऐसे कुछ सुपरस्टार लोगों से मैं आपके सामने रूबरू कराने का मौका हमें मिला है। तो ऐसे ही एक फर्स्ट लीडर के साथ हम जाना चाहेंगे, जो कि आकाशदीप ढोबड़े सर है, जो चंद्रपुर से है और जिन्होंने लगभग 40 दिन में 40 लाख तक का रिवॉर्ड हासिल किया है और एक अलग ही तल का उन्होंने धूम धड़ाका यहाँ पे मचाया है। तो मैं आकाश सर को इनवाइट करता हूँ और वो अपनी वाणी से आज का इस फीडबैक सेशन को शेयर करें। वाह, वंडरफुल वंडरफुल लेवल का सेशन रहा मॉर्निंग का। और जिस हिसाब से नीरज सर ने डेडिकेशन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया, काबिल तारीफ है। उनसे रूबरू होने का काफी मतलब साल से रूबरू हुए थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बेस को एक टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम को ऐड ऑन किया और खुद को भी अपडेट किया, वो काबिल तारीफ है। और नए एरा का बिजनेस है, हमें भी आज ये टेक्नोलॉजी के दौर में खुद को अपडेट करना चाहिए। आईडी लगाना दोस्तों, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आईडी लगाने से पहले सबसे पहले इंजीनियर के अकाउंट में पैसे डालना है और बाद में क्या करना है, हमें यूएसडीटी लेना है और बीएनबी भी लेना है। सो मुझे एक नई चीज सीखने को मिली कि अगर कोई चीज अगर हमें नहीं आती है तो उसको सीखना है। एक बार नहीं, बार बार आपको करना है। डेफिनेटली एक ना एक दिन आप यहाँ से आईडी लगाना सीख जाओगे। और ये हमारे बिजनेस का सेकंड वाइटल पार्ट है। अगर आपको आईडी लगाना आता है तो आप चाहे तो दुनिया के कोई भी कोने में जाके बिजनेस कर सकते हो। प्रेजेंटेशन तो सिखाने के लिए हमारे हार्ट ऑफ द डॉलर पे उन्होंने हमें सिखा दिया है। आईडी लगाना आज सर ने सिखा दिया है, हम प्रैक्टिकल में कोशिश करेंगे इसको। सो जो मिशन 2024 हमारा जो लक्ष्य है, ये देंगे मोर। तो वॉइस ब्रेक हुआ है सर आपका। हाँ सर, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो दैट्स व्हाई। इट्स ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आपके वैल्यूएबल वर्ड हमारे सामने रखे। तो आकाशदीप सर ने हमें बताया कि दोस्तों नई नई चीज हमें सीखनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जूम मीटिंग के माध्यम से कंटिन्यू हमें बने रहना है, नई चीज हमें सीखनी है। तो नेक्स्ट लीडर रैंक को मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा दोस्तों, जो कि ऑलरेडी हमारे डेली के 8 बजे के सेशन के होस्ट रहते हैं। काफी अच्छा उनका होस्टिंग रहता है। मैं दिन ब दिन उनको एक अलग लेवल पे देख ही रहा हूँ। तो ऐसे हमारे किरण ढोले सर, इनको मैं
बाय हार्ट यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज किरण ढोले सर। थैंक यू नितेश मेश्राम सर, आपने मुझे इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया। और क्या ही कहना आज के सेशन का, नीलेश मिसाल सर ने जितने टेक्निकल तरीके से और एक एक बारीक तरह से आज के सेशन को बताया, तो आई होप कि जितने सारे लोग हैं उन्होंने सीखा होगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उन्हें उतना एक एक छोटी चीज बार बार रिपीट रिपीट करके बताया है। जितने भी लोगों ने गौर से देखा होगा और उसको नोट किया होगा, कि मुझे नहीं लगता उसके बाद उसको उन लोगों को वॉलेट क्रिएट करने में और आईडी लगाने में, एक्टिवेट करने में कोई प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जैसे सर ने बोला ना, हमारे बिजनेस में सिर्फ दो ही काम होता है, एक वॉलेट क्रिएट करना और आईडी लगाना। बाकी तो काम बहुत ईजी है। अगर ये काम अगर हम एक बार सीख गए, तो हम बिना अपलाइन के भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और उसी नीलेश सर ने उतने शानदार तरीके से बताया। सो थैंक यू वेरी मच सर, नीलेश सर ने अपने इतना टेक्निकल तरीके से, बारीक तरीके से समझाया। थैंक यू वेरी मच नीतेश सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू आपके वैल्यूएबल वर्ड के लिए। नेक्स्ट लीडर को मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ दोस्तों, आशीष करण सर, जो कि हमेशा जूम मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं और हमेशा हर एक एक्टिविटीज में उनका इंटरेस्ट रहता है। तो आशीष करण सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ और आज के इस सेशन के बारे में बताएं। आशीष करण सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष करण सर प्लीज। ओके, नेटवर्क का इशू हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट लीडर की ओर बढ़ते हैं। दराज जायसवाल सर, जो कार के लिए जाने जाते हैं, उनकी टीम में अगर गए तो आपको हर 3 या 6 महीने के अंदर ही आपको कार दिला के रहेंगे। तो ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट डायनामिक लीडर राज जायसवाल सर, इनको मैं इस जूम पैनल पे आमंत्रित करता हूँ और वो अपने वाणी से 2 शब्द कहे आज की स्टेशन के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड बहुत बहुत धन्यवाद रितेश सर, आपने बोलने का मौका दिया। एंड सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे गुरु मिस्टर नीलेश मिसाल सर का, जिन्होंने आज डॉलर पे सिस्टम आज मुझे दिखाया और आज इतना सिंपली तरीके से अपने को आज वॉलेट एक्टिवेट करना सिखाया। क्योंकि मुझे भी 3 महीना लगा था उनके साथ, मार मार के मुझे सिखा रहे थे। मगर आज जूम सेशन में आकर आज इतना सिंपल तरीके से उन्होंने हर एक व्यक्ति को बताया है कि आप एक टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा उनका सेशन, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स मेरे भी आज क्लियर हुए हैं। सबसे पहला डाउट तो मेरा क्लियर हुआ है, जब अपन आईडी एक्टिवेशन करते हैं तो डायरेक्टली उन्होंने सर्चिंग के ऑप्शंस में हम की डायरेक्टली की को पेस्ट करते थे। मगर आज एक चीज मुझे छोटा सा सीखने को मिला, वहां पर डॉलर पे लिखकर डायरेक्टली अपन जाकर इंटरनल में की को पेस्ट करके अपन उसको डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज भी आज सीखने को मिला है, छोटी नहीं बहुत बड़ी चीज है। ओके, तो आज का सेशन बहुत जोरदार लगा, क्योंकि हर लीडर के अंदर एक खूबिया है, क्वालिटी है, जो कहीं ना कहीं अपने को सिखाने में लगी हुई है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, कोई व्यायाम कर रहा था, कोई इधर मुंडी घुमा रहा था, कोई सो रहा था, कोई आंखें बंद कर रहा था। प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि डॉलर पे सिस्टम में सिर्फ दो ही काम करना है। जैसे हमारे रितेश सर ने बताया, आकाशदीप सर ने बताया, वॉलेट को क्रिएट करना सीखे, आईडी लगाना सीखे। अगर आपको प्लान तो एक नॉर्मल है यार, प्लान तो देना कोई भी सीख जाता है, मगर सबसे मेन पार्ट होता है टेक्नोलॉजी का, टेक्निकल पार्ट होता है आईडी एक्टिवेशन करना। अगर आपको आईडी एक्टिवेशन करना आ गया, तो आप इंडिया के अगर कोई भी कॉर्नर में अगर आप बैठे हो, ऑफ कोर्स अगर अपने पास यूएसडीटी नहीं है तो कोई ना कोई सीनियर आपके कांटेक्ट में है, वो आपको यूएसडीटी दे देता है। अगर अपन उसको पेमेंट देते हैं, तो ऑल ऑफ इंडिया के कोई भी कॉर्नर बोलो या इंटरनेशनल लेवल से बोलो, आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस अगर बैकअप आने का सबसे बड़ा कारण होता है, सिस्टम में अपन आ तो जाते हैं, प्लान अपने को देना तो आता है, मगर आईडी जब अपने को एक्टिवेट करना नहीं आता, तो अपन किसी ना किसी का वेट करते हैं। और किसी ना किसी का वेट मतलब 100% लेट। तो ये लेट, जहां पर डेस्टिनेशन पास में है, 2 मीटर की दूरी में डेस्टिनेशन है, तो ये छोटी छोटी चीजें उसको 2 घंटे तक आगे लेके जाती है। तो मिनटों का खेल है, सेकंड का खेल है। कोई बहुत हार्ड इस जर्नी को फास्ट तय कर रहा है, तो कोई बहुत लेट कर रहा है। लेट करने का सबसे बड़ा कारण है सिर्फ उस चीज को प्रॉपरली अपने इंटरनल पे नहीं ले पा रहा है। तो आज का जो सेशन रहा, बहुत सिंपली तरीके से सर ने आपको बताया है। कुछ नहीं है बॉस, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। डेली अगर अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अरे खुद का ही वॉलेट बनाकर खुद का ही वॉलेट डिलीट करते हैं, नया वॉलेट बना बनाकर अगर उसको कंटिन्यू अगर अपन करते हैं, तो 100% कुछ दिनों के अंदर अपन उसको भी सीख सकते हैं। तो बस
इतना ही बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज सर, थैंक यू राज सर। आपने एक बात सही कही है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो हर एक चीज को सीखता है, उसकी डेली प्रैक्टिस करता है, वही लोग इस सिस्टम में ग्रोथ करते हैं दोस्तों। और वही लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। तो हमें सीखने पर बहुत ही फोकस करना है दोस्तों। ये जूम मीटिंग उसी के लिए रखा जाता है, डेली मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आप इसमें डेली अपना योगदान देते हैं तो आप एक ना एक दिन यहाँ पे जरूर एक्सपर्ट बनोगे। नेक्स्ट हम जाते हैं दोस्तों एक बेहतर लीडर के साथ, आशीष करण सर, जिनका हैंड रेज दिख रहा है। प्लीज आशीष करण सर, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आज के सेशन के बारे में फीडबैक दीजिए। क्यों? थैंक यू सो मच सर। मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, यस, वॉइस इज क्लियर। एक्चुअली सर मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ जहाँ पर शायद नेटवर्क का बहुत इशू है, और मॉर्निंग से कम 6 से 7 बार मीटिंग से आउट भी हो चुका हूँ, लेकिन कंटिन्यू ज्वाइन करके सुन रहा हूँ। क्योंकि देखिए, बिजनेस का एक रूल है भैया, जो सीखेगा वो सिखाएगा, और सिखाएगा तो 101% पैसा कमाएगा। तो सही में आज का जो सेशन रहा नीलेश सर ने लिए, बहुत पावरफुल सेशन है। और पूरी जो चीज सर ने बताया, एक एक पॉइंट सही में बहुत ही लाजवाब थी। जो लोग नए थे यहाँ पे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है अपने साथ में जो ज्वाइंट होता है, जिसको अकाउंट लगाने में तकलीफ जाती है, वो बंदा यहाँ से बहुत इजी लेवल से सीख सकता है। तो थैंक यू सर नीलेश सर, जो आपने आज इतना पावरफुल सेशन लिया। और बहुत लोग हमारे आज यहाँ से आपके माध्यम से सीखे भी है। उसी के साथ में सर आपकी जो होस्टिंग थी, आपकी होस्टिंग भी बहुत लाजवाब थी सर। सिस्टम में सर सिंपल है, सीखो सिखाओ और पैसा कमाओ। हम सर स्टार्टिंग में 2-2 घंटे तक के एक एक अकाउंट लगाने को सीखे हैं सर। 2-2 घंटा किसको बोलते हैं सर? आज बहुत इजी लेवल में आप लोगों के सब चीजें मिल रही है। उस टाइम में हमको नहीं मिलती थी, पर्सनली बैठना पड़ता था सीनियर के साथ में। आज टेक्नोलॉजी है और आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो सभी लोग लीजिए। थैंक यू सर, और जय हिंद, जय जय डॉलर पे। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों, आज आशीष करण सर ने हमें बताया कि कैसे हमें आज सारी चीजों को हमें एड्स डिजिटल के जरिए हमें डिजिटल के जरिए जूम मीटिंग के माध्यम से हमें सीखने का मौका मिल रहा है। इसके पहले जो जब हमने स्टार्टअप किए थे, तब हम 2-2 3-3 घंटा रात के 1-1 2-2 बजे तक इस चीज में डिस्कस करते करते थे कि कैसे हम इसको सीखेंगे, कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन थैंक गॉड कि मैनेजमेंट में हम पर भरोसा जताया और उन्होंने सारी चीजें एक एक चीज हमें लाइन अप पे करके आज हमें सिखाया। और वही नतीजा है कि आज हम जूम मीटिंग के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में हम पूरा तहलका मचा रहे हैं दोस्तों। तो और एक नेक्स्ट लीडर जो कि जिनके वाणी से मैं काफी प्रभावित होता हूँ, जब भी उनको सुनता हूँ काफी अच्छा लगता है। होस्टिंग दीजिए या उनको कोई भी चीज दीजिए, वो हर एक भूमिका अपने आप में बखूबी निभाते हैं। ऐसे हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, अमेजिंग लीडर मिस्टर विनय ठाकुर सर को मैं यहाँ पे आपके मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ सर, विनय सिंह ठाकुर सर। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड रितेश सर, व्हाट अ ग्रेट होस्टिंग। मैं सुन रहा था एंड नीलेश सर की तो बात ही निराली है। आज से नहीं मैं जानता, वो लीडर एक ऐसे लीडर, स्वीट पर्सनालिटी, हम्बल नेचर, और टेक्नोलॉजी को बहुत अडॉप्ट करते हैं, और उन सारी चीजों को लेकर लोगों के अपने टीम के साथ में कंटिन्यू कनेक्ट रहना, कम्युनिकेशन गैप ना रखना, और छोटे छोटे पॉइंट्स को कैसे रखना है, रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है, ये नीलेश मिसाल सर एक मिसाल है कि नहीं। एंड नो डाउट रितेश सर, आपका होस्टिंग बहुत अच्छा लगता है यार। जब सब लोग इतने मॉर्निंग के सेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के साथ में निभाते हैं। और हमारा तो इंटेंशन रहता है, पता नहीं जूम पर लोग कितने आते हैं, हमारा इंटेंशन रहता है कि 100 लोग यदि और उसमें से 10 लोग ने भी आज के सेशन को लेकर गया तो हमारा सेशन हिट हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे मौका दिया। और बहुत कुछ है, अपडेट करते रहिए। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, जितना इस पे घुसोगे उतनी नई चीजें, उतने लेयर्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। सो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच रितेश सर एंड मिसाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू विनय दा। आपने अपने वाणी से हम सबको संबोधित किए और बताया कि 10 लोग भी रहेंगे तो भी हम जूम सेशन को स्टार्ट करके हम सबको सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट लीडर को मैं बुलाना चाहता हूँ, जो दोस्तों जिनको मैं पर्सनली 16 साल से जानता हूँ, काफी डिसिप्लिन लाइफ जिनमें विश्वास रखते हैं, काफी प्रॉन्ट है,
एक बार अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, उसको तो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। ऐसा उनका रुतबा डॉलर पे में बना हुआ है दोस्तों। वन एंड ओनली मिस्टर मनोहर गोंगड़े सर, प्लीज मंच पर आइए सर। रितेश सर, बहुत बढ़िया। होस्टिंग सुनकर मजा आ गया ऑलरेडी। और क्या बात करूं मैं आज के सेशन की, कि एक एक पॉइंट क्लियर किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को अपडेट किया है और जिस तरीके से प्रिपेयर्ड होकर उन्होंने आज लोगों को सिखाने की एक एक मंशा लेकर ही आए थे कि मैं अकाउंट आज सिखा कर ही रखूंगा, क्योंकि बार बार रिपीटेशन में किया। और अगर कोई व्यक्ति भूल गया होगा तो फिर से उसको रिकवर करने का मौका मिला है आज के सेशन से। और बहुत अहम होता है एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आने के लिए, जिसको अकाउंट लगाना आ गया उसने डॉलर पे में अपना छाप छोड़ दिया, क्योंकि वो फिर किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और किसी सीनियर का वेट नहीं कर सकता। मन चाहे प्रेजेंटेशन तो कोई दिखाई देगा, ज्यादा सिंपल प्रेजेंटेशन है अपना 100% वाला, वो भी समझ गया, सारा चीज हो गया। तो बात आ जाती है, अटक जाती है, वो है अकाउंट लगाए तो कैसे लगाए। अब सीनियर जब तक नहीं मिलेगा तब तक अकाउंट नहीं लगेगा। और नया व्यक्ति कब तक, कौन उसको निगेटिव मिल जाए और कौन उसको कहाँ से क्या ले बता दे, तो इसी वजह से तकलीफ में आ सकते हैं। लेकिन ये टेक्निकल सेशन की वजह से अकाउंट लगाना सीख गए। और हर एक व्यक्ति, मैं चाहता हूँ हर एक बंदा, अगर आज के सेशन में मैंने लगभग देखा 160 180 तक लोग थे, इनमें से अगर हर एक व्यक्ति सीख जाए ना तो उसके बाद में, और इतने लोगों को 10 गुना अगर हम सिखा दें तो उसके बाद में 1800 2-4 हजार लोग अकाउंट लगाना सीख जाएंगे। और डॉलर पे में इस तरीके से क्राउड बढ़ेगा कि हम बता ही नहीं सकते हैं। आज के सेशन बहुत बढ़िया रहा, एक एक चीज बारीकी से समझ में आ गई। और नीलेश सर की जो बात है कि ऑलरेडी वो बहुत मेहनती है, हार्डवर्किंग है, अपने टीम के साथ हमेशा कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, हर सीनियर की बात को बात रखते हैं, मन में कभी भी कोई किस्म का कोई दुर्भाव नहीं रखते। बे, बेहतरीन लीडर की भूमिका वो आज चलकर बना रहे हैं और बेहतरीन लीडर बन जाएंगे, एक ऐसे लीडर बन जाएंगे जो लोकप्रियता हासिल कर लेंगे। रितेश सर, आपका भी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। किसी ने बड़ी कमाल की बात की है, अगर 0.1% भी हम अपने आप को अपडेट करते हैं, ओनली 0.1%, तो भी हम पूरे साल भर में 37 गुना अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमारा सेशन ऐसा ही चलता रहेगा, हमारा नारा हमेशा कायम रहेगा, जय जय डॉलर पे, हर घर डॉलर पे। मुझे बोलने का मौका दिया रितेश सर, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू मनोज सर, आपने इस सेशन को काफी और मजेदार बना दिया, वैल्यूएबल वर्ड बोल के कि सही में हमें अकाउंट लगाना आना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट थे, तो अगर हम डेली 0.011% भी खुद को अपडेट करते हैं तो डेफिनेटली हम सीखेंगे और उसको करेंगे भी। दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब भी अकाउंट लगाते हैं और जो हमारा सीक्रेट की होता है, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, उसके बाद गूगल ड्राइव पे पेस्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी के थ्रू आप उसको शेयर कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी पे या सेकंड मेल आईडी पे। देन आप उसको गूगल शीट पर भी अपलोड करके रख सकते हो। जितने ज्यादा बार आप उसको एक सेफ तरीके से सेफ रखोगे सिक्योरिटी के तौर पर, तो उतना आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर इस आपके सीक्रेट की घूम गई या मिसमैच हो गई या तो फिर से आपको रीजनरेट करने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और डिसेंट्रलाइज का मतलब भी होता है कि कोई चीज रिकवर नहीं होती है। इसलिए आपको की भी बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। देन नेक्स्ट, हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर जिनको मैं 16 साल से जानता हूँ, 16 साल में जानता था, लेकिन वो दिन ब दिन जवानी होते जा रहे हैं। जब भी उनको देखता हूँ तो 40 साल की उम्र में 20 साल के लगते हैं, 20-25 साल की उम्र में दिखते हैं और काफी यंग और काफी टैलेंटेड। जो भी चीज उनको दिया जाए बखूबी निभाते हैं। हमारे मेंटर, हमारे ट्रेनर, हर एक चीज की वो ट्रेनिंग हमें देते हैं और ये डॉलर पे फैमिली को हर एक चीज का जो भी जरूरत होता है वो उनसे हमें मिलता है। तो ऐसे हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मेरे इंस्पिरेशन और हम सभी के चहेते, जो डॉलर पे में मोहताज नहीं है, उनका परिचय देने का, ऐसे हमारे प्रशांत राउत सर को मैं यहाँ पे बाय हार्ट इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज प्रशांत राउत सर।
थैंक यू वेरी मच रितेश सर, इतना बोल रहा हूँ तो शर्म के मारे पिघल जाएंगे हम, हमें रहने दो साबुत। बहुत बढ़िया होस्टिंग किया सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। टू द पॉइंट, एकदम स्पेसिफिक प्रिसाइज वर्ड है आपके, बहुत टाइम से होता है इस कारण से। और आज के सेशन के बारे में क्या बात बताओ सर, कि नीलेश सर अमेजिंग, टेक्नोलॉजिकली बहुत एक्सपर्ट है। ऑफकोर्स उनका बैकग्राउंड भी उन्हें हेल्प करता है इसमें, पर काफी दिनों से हम उनसे सीखते आ रहे हैं। बाकी कुछ प्रोजेक्ट में तो डेफिनेटली वो हमारे गुरु रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर बात यह है कि वो पब्लिक से ज्यादा रूबरू होते नहीं है, 1:1 में ही ज्यादा अपना नेट प्रैक्टिस करते हैं, और उन कारण से मैक्सिमम लोग जो आज डेवलप है, उनका जो एटीट्यूड रहता है वो 1:1 को अच्छे से डेवलप करो, ताकि पब्लिकली वो अपने आप चला जाएगा। और हम चाहेंगे कि वो मैक्सिमम लेवल पे हमारे आगे आए, ताकि उनका जो टैलेंट है वो सबको निखर के आ गया है, साथ में सबको हेल्प भी हो जाए। बहुत बहुत प्रिसाइज था, बहुत बहुत बढ़िया था, मजा आ गया बिल्कुल। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग ना अलग अलग बैकग्राउंड से सिस्टम में आते हैं, और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, और टेक्निकली साउंड होने के लिए बहुत से लोग डरते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट, और बहुत बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप अकाउंट लगाने के लिए अप्रोच करते हैं या अकाउंट लगवाना सिखा देते हैं, तो अल्टीमेटली आपने उसके मन में टेक्नोलॉजी को, इस सिस्टम को सीखने के लिए भरोसा दे दिया है। बहुत बार आसान है, पर आसान इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता है, वो इस फील्ड में आना नहीं चाहता है। आना मतलब चाहता तो है, पर उसको डर लगा रहता है। उस डर को अगर आपने भगा दिया, वो भगाया जा सकता है सिर्फ अकाउंट लगाना सिखाने से। वो डाउनलोड करेगा, वो एक्टिवेट करेगा, उसका डर निकल जाएगा। हाँ बोलो ना बोलो, उसे भी लगेगा भैया टेक्नोलॉजी का मैं हिस्सा हूँ। बहुत सारे लोग हैं हमारे आगे में जिनको एजुकेशन लेवल कुछ भी नहीं था, बहुत कम था, और जैसे वो अकाउंट लगाना सीख गए, उनको भी लग रहा है कि डेफिनेटली हम एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो गए। ये होता है, ये आपको अंदर से बिल्डअप करता है। इसलिए पहला प्रोसेस है, पर बहुत स्ट्रांग है। कोशिश कीजिए जिनका हम सिस्टम में लेके आ रहे, अगर अवेलेबल हो तो उनके हाथ से ही उनका अकाउंट लगाइए। ओके, जितना आप उनको काम करने का मौका देंगे, उतना दोस्तों एक्सपर्ट बनते जाएंगे। उनके टीम का भी अकाउंट उनके हाथ से लगाए। कभी कभी लगता है मैं कर देता हूँ, टाइम में कंप्लीट कर दूंगा, और दोस्तों थोड़ा टाइम लीजिए, पर उनको करने दीजिए, उनका भरोसा आना चाहिए सिस्टम के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, ऑफकोर्स बहुत सारा सीखा होगा। और थैंक यू वेरी मच रितेश सर, माइंड ब्लोइंग आफ्टर होस्टिंग दिस सर, थैंक यू। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली जो भी नए व्यक्ति आएंगे हम जरूर उनसे अकाउंट सिखाने के लिए कोशिश करेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं के हाथ से लगाएंगे, सो दैट उनको इजी हो जाएगा कि अकाउंट लगाने की प्रोसेस उन्हीं के सामने होगी, तो और उनको भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि मैंने खुद अपने हाथ से अकाउंट लगाया है मेरा। तो थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूबल वाणी के लिए। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं दोस्तों हार्ट ऑफ द डॉलर पे। जो और एक परिचय के लिए मोहताज नहीं है, उनका हमेशा से का कहना है, जो डॉलर पे के हार्ट ऑफ द डॉलर पे है, जिनका हमेशा से बोलना है, जिनका पेट नहीं वो सेठ नहीं, और उनका पेट भी है और वो सेठ भी है हमारे। तो ऐसे हमारे डॉलर पे के हार्ट ऑफ द डॉलर पे मिस्टर शुभम पाटिल सर को मैं बाय हार्ट इनवाइट करने जा रहा हूँ। प्लीज शुभम पाटिल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रितेश सर, नीलेश सर। काफ़ी अच्छा सेशन गया है आज का, और जैसे हमारी बातचीत हुई थी कि इस तरीके से सेशन जाना चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरीके से सेशन यहाँ पे सर ने, नीलेश सर ने और रितेश सर आपने यहाँ पे होस्टिंग का पार्ट संभाला। तो काफ़ी अच्छा लगता है सर, जब कोई व्यक्ति इस लेवल पे सेशन देता है और अपने नॉलेज को यहाँ पे इस तरीके से अपने टीम को, अपने डॉलर पे कम्युनिटी को एक्सप्रेस करता है। और आपने ये जिम्मेदारी संभाली, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे जो एक संकल्प लिए है कि मिशन 100 करोड़पति जो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, सबसे पहले तो उन लोगों को यहाँ पे मौका देना पड़ेगा और लोगों को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप लोग इस काबिल बनते जा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही गर्व होता है सर कि ऐसे भी लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है, जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए रेडी रहते हैं और जिम्मेदारी लेने के लिए भी रेडी रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इसके ऊपर में आपने बहुत मेहनत किया है, मुझे पता है कि हम रात के 2 बजे तक जूम कॉल पे भी थे और प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरीके से हम सेशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक कॉल पे आप हमेशा रेडी रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और अच्छा लगता है।
आज का सेशन यहाँ पे हमने एक बारीक से बारीक चीज यहाँ पे सीखी कि नया तरीका भी सर ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हम न्यू वे से भी अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। टोकन पॉकेट पे अकाउंट वॉलेट बनाना बहुत इजी है कि किस तरीके से हम नो अकाउंट पे जाके उसका प्रोसेस हम करते हैं, और उस प्रोसेस को अगर हम बार बार, आपने 10 बार भी इस प्रोसेस को रिपीट किया, प्रैक्टिस में लाया, तो 2 मिनट के अंदर आपका वॉलेट बन के रेडी हो जाएगा। और एक्टिवेशन प्रोसेस बहुत सिंपल, आगे वाले से रिसीव एड्रेस लेके आप डिस्कवर में जाके सर्च में $पे.club सर्च कीजिए और वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आता है। साइन अप के ऑप्शन पे जाके वो जो एड्रेस आएगा उस एड्रेस को पूरा हटा दीजिए, क्योंकि वो पहले नंबर आईडी का एड्रेस रहता है। उस एड्रेस को पूरा हटा के वहाँ पे जिसके नीचे हमें अकाउंट एक्टिवेट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसका रिसीव एड्रेस कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कीजिए और रजिस्टर बटन दबा दीजिए। तो इस तरीके से सिंपल वे से नीलेश सर ने हमें यहाँ पे प्रेजेंट किया कि किस तरीके से हम वॉलेट भी बना सकते हैं और अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमें यहाँ पे करके दिखाया तो काफ़ी अच्छा लगा। सर ने पेमेंट भी भेज दिया और ये उससे अच्छा लगा कि हमें नए व्यक्ति को जो सीख देना है कि भाई साहब, हम यहाँ पे जो अकाउंट लगाते हैं कि हमें सबसे पहले आगे वाले को पेमेंट भेजना पड़ता है, फिर जाके हमें यहाँ पे डॉलर्स रिसीव होते हैं और हम यहाँ पे एक्टिवेशन प्रोसेस करते हैं। नहीं तो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे कि पहले हम डॉलर डाल देते थे, एक्टिवेशन कर देते थे, लेकिन बाद में उसको जब पेमेंट मांगते थे तो वो बोलता था कि सर अभी पेमेंट नहीं है अवेलेबल, आप कल ले लेना, शाम तक दे देता हूँ। उस टाइम में क्या होता था कि आपका जो पेमेंट है, जो फंड है, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता था, फंस जाता था और आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें सुधार लाना पड़ेगा, सही प्रैक्टिस से जाना पड़ेगा। आगे वाला हमें पेमेंट देता है, डॉलर हमें मिलता है और हम यहाँ पे एक्टिवेशन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस से नीलेश सर गए, काफ़ी अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। और सभी लोग यहाँ पे इसी प्रोसेस से जाएंगे, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो 7 मई का प्रोग्राम है उसके लिए 6 दिन बचा हुआ, अभी आज का 5 ही दिन ही रिमेनिंग है। तो बहुत बड़े लेवल पे उसका तैयारी चल रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। और वहाँ पे आपको अभी इस जूम में नहीं समझ में आएगा कि वहाँ पे किस लेवल का तैयारी चल रहा है। थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार, टीम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स उस प्रोग्राम में अवेलेबल रहेंगे, उतना तेज़ी से हमारी सक्सेस का जो रेशो है वो बढ़ते जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे अपने टिकट्स को नहीं लिया होगा, उस टिकट्स को आप कलेक्ट कीजिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को हमें सक्सेसफुली डन करना है, ओवर क्राउडेड प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है। और जितने भी हमारे लीडर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद है, उनके लिए जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और वीआईपी रोज, वीआईपी और वीवीआईपी ऐसे दो अलग अलग सेक्शन है। अगर आप अपने फैमिली के साथ वहाँ पे बैठना चाहते हैं, उनके साथ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। उसके लिए एक अलग प्राइस है, तो आप मेरे से या राज सर से या मनोहर सर से संपर्क करके उसके लिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच रितेश सर, काफ़ी अच्छा होस्टिंग रहा आपका, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने भी हमें मैनेजमेंट के द्वारा बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, शुभम सर ने हमें फिर से एक बार रिपीट चीज बताया कि आईडी एक्टिवेशन प्रोसेस के बारे में और डिटेल्स में उन्होंने बताया कैसे हमें करना है और कैसी इन शॉर्ट उन्होंने इस सारी चीजों की जानकारी दी है। नेक्स्ट 7 तारीख को जो चीज होने वाली है दोस्तों, एक तहलका होने वाला पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि 7 तारीख का जो प्रोग्राम है दोस्तों वो हिट करना है हमें एनी हाउ, क्योंकि डॉलर पे हमारी एक फैमिली है दोस्तों। और फैमिली बोले तो जैसे हम हमारे घर पे 1 साल का एनिवर्सरी करते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, या हमारे मम्मी पापा का एनिवर्सरी करते हैं, तो कैसे हम एक एक दिन एक एक रात
जगते हैं और उन चीजों को फुलफिल करते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे हिट करना है, तो उसी तरह हम जितने भी यहाँ पे डॉलर पे कम्युनिटी के मेंबर्स है, हमारे टॉप लीडर्स है, तो इस चीजों में लगे हुए दोस्तों। तो इस चीज को हमें और सक्सेसफुली बनाना है और एक हिस्ट्री क्रिएट करना है कि डॉलर पे फैमिली के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड में जाके एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले दोस्तों कि यहाँ पे ज्वाइन जो भी बंदा है, यहाँ पे डॉलर पे फैमिली का जो भी बंदा है, उसके हम सभी के सपने साकार पूरे करने में यहाँ पे हेल्पफुल होगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये डॉलर पे कम्युनिटी हमें बिल्ड कर रहा है दोस्तों। और थैंक गॉड कि इतना पावरफुल मैनेजमेंट हमारे साथ बना हुआ है जो हर एक चीज को अच्छे तरीके से हमारे सामने इम्प्लीमेंट कर रहा है और हम भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं इन्हीं के साथ साथ एक सेकेंड हैंड रेज दिख रहा है, तो और एक सुशील भाईसारे सर जो कि गोंदिया से है, जिन्होंने और एक कारनामा कर दिखाया है, 25 डायरेक्ट कर दिए, जिनका एक बहुत बड़े लेवल पे वहां पे सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो सुशील भाईसारे सर को मैं यहाँ पे सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने वाणी से हमें संबोधित करें। सुशील भाईसारे सर, क्या आप सुन पा रहे हैं सुशील भाईसारे सर? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सुशील सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं सर, ओके, हम कोई बात नहीं दोस्तों, नेटवर्क, यस यस, नेटवर्क के बाहर हो सकते हैं। तो चलिए हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों। कल और एक नए सेशन के साथ, नए लीडर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बनी रहे और रोज जूम मीटिंग में आके अपना योगदान दीजिए दोस्तों, और सीखते हैं और सिखाते हैं और बहुत अच्छा खासा डॉलर पे के माध्यम से रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं। मैनेजमेंट ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप सारी ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार भरा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया हूँ। इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय जय डॉलर पे, जय जय डॉलर पे, जय जय डॉलर पे। मिशन 100 करोड़पति। यस, मिशन 100 करोड़पति। जय जय डॉलर पे। जय डॉलर पे, हर घर जय जय डॉलर डॉलर। पे, जय जय डॉलर पे। जय डॉलर पे, जय जय डॉलर पे। जय जय डॉलर पे, हर घर का डॉलर। जय डॉलर। जय डॉलर पे, डॉलर पे आहे म्हणजे सगळे घरातल्या लोकांना करोडपती बनवायचं. जय डॉलर पे। मिशन 100 करोड़पति। 100 करोड़पति। जय डॉलर पे। जय जय डॉलर।